आगे बढ़ेंगे। 129 शारीरिक टीचर्स को बर्खास्त किया गया है। जांच में ये दोषी दरअसल संदिग्ध पाए गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सेलेक्ट इन्हें किया गया था। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 129 शारीरिक टीचर्स किए गए हैं बर्खास्त, जिन्हें जांच में संदिग्ध पाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इन्हें सेलेक्ट किया गया था। 244 पीटीआई पर जांच लगातार जारी है। 244 में से 129 की बर्खास्तगी की गई और बाकी पर जांच अभी जारी है। तो फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। पीटीआई भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर की बर्खास्तगी की गई है। 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फर्जी तरीके से पीटीआई टीचर बनने वालों पर यह एक्शन सामने आया है। इन टीचर की मार्कशीट, डिग्री ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जाँच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जानकारी यह है कि पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री या अन्य दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए या फिर मिसमैच हुए हैं। इसके अलावा 244 अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी डिग्री और दस्तावेज से नियुक्ति हासिल करने की बात भी सामने आई थी। तो 129 पीटीआई शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। शिक्षक जांच में ये संदिग्ध पाए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इन्हें सेलेक्ट किया गया था। 244 पीटीआई शिक्षकों पर जांच जारी है। 129 की बर्खास्तगी की गई है। सोमू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए। सोमू, ये बड़ा जो खुलासा हुआ है पीटीआई शिक्षकों को लेकर, ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 129 जो टीचर्स हैं उनकी बर्खास्तगी कर दी गई है पीटीआई टीचर्स की। और क्या जानकारी सामने आ रही है? तो शिक्षक जांच में ये संदिग्ध पाए गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से चयनित हुए थे ये तमाम पीटीआई शिक्षक, जिसमें से 129 की बर्खास्तगी की गई है। तो पीटीआई शिक्षकों पर ये बड़ा एक्शन सामने आया है और 244 में से 129 पीटीआई शिक्षकों की बर्खास्तगी की गई है। इन्हें बर्खास्त किया गया है। दरअसल डॉक्यूमेंटेशन मिलान जब किया गया, जांच की गई, तो फर्जी दस्तावेज मिले या फिर मिसमैच हुए हैं। सोमू एक बार मेरे साथ फोन लाइन पर दरअसल लाइव जुड़ चुके हैं, लिए चलेंगे उनके पास और ज़रा जान लेते हैं। सोमू, क्या अपडेट मिल रही है इस पूरे एक्शन में? जो जानकारी सामने आई वो ये कि फर्जी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और 129 जो पीटीआई टीचर्स हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और क्या डिटेल्स है? देखिए, इन सभी पर कार्रवाई 14 जनवरी से को की गई है। 15 जनवरी से पहले की गई क्योंकि 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पे यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे और सारा रिकॉर्ड भी तलब किया था और ये कार्रवाइयां जो है इससे पहले हुई हैं। 244 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका डेटा मिसमैच हो रहा था और बड़े पैमाने पे एसओजी ने अपनी जांच में यह पाया था कि गड़बड़ी पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में हुई है। उसकी पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई थी, लेकिन लंबे वक्त तक, करीब 6 महीने से अधिक का वक्त हो गया था जब शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसलिए शिक्षा विभाग पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 129 पीटीआई को बर्खास्त किया जा चुका है और भी कई ऐसे हैं जो कि जांच की जद में है, जिन पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का स्टे है, हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 23 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। उसके बाद ये पता चलेगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। उसके आधार पे कुछ और पीटीआई शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवालों के घेरों में तो ये भी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, आखिर इनका सिलेक्शन कैसे हो गया जब फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा कराए गए हैं, मिसमैच मिली हैं कई चीज़ें, तो आखिर इनको चयनित कैसे कर लिया? ये सवाल तो आप बोर्ड पर भी खड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए, डेटा मिसमैच का जो मामला है ये बोर्ड ने इसके आधार पे कई जो अभ्यर्थी थे उनको डिबार भी किया है, उनको प्रतिबंधित भी किया है आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। लेकिन फिर भी ये सवाल तो बना हुआ है ही और इसीलिए बोर्ड ने भी जांच की थी अपने स्तर से और उसके साथ ही साथ जो एसओजी जांच एजेंसी है उसने भी जांच की थी और उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो है वह हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कार्रवाई सामने आई और इस कार्रवाई के तहत हुआ ये है कि 129 पीटीआई टीचर्स की बर्खास्तगी की गई है।
और ये सभी करीब 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। ये खुलासा हुआ है।